Hello, my dear students. Good morning. How are you? I hope you will be fit and fine. So, dear students, हम 10th क्लास की पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन इंडिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। 6 या 7 वीडियो शूट हो चुके हैं। इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, राइट। तो उसमें हमने आपको बैलेंस करना सिखाया था। एक बार फिर से याद दिलाते हैं, केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों करते हैं। केमिकल इक्वेशन जो है लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करती है। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू another, right? Therefore, according to that law, the mass of reactants should be mass of reactants should be equal to mass of products. ठीक है, तो हमने ये वाली रिएक्शन दी थी और जैसा कि पहले बताया था फिर बता रहे हैं, इसको रीराइट कर लेते हैं। बच्चे कह रहे थे एनसीईआरटी में तो टेबल बना के दिए, पता नहीं हमारे समझ नहीं आ रही, तो हमने कहा कोई बात नहीं है, अब सिंपल वाला मेथड अपनाते हैं। और हमने आपसे कहा था जब बैलेंस करना होता है तो जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको चुनते हैं। बड़े मॉलिक्यूल का मतलब है जिसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या है, 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 3 है। एटॉमिसिटी का मतलब समझ में आता ही होगा। The number of atoms present in a molecule is called its atomicity। तो यहाँ से देखते हैं सबसे आता है, यहाँ पर ना हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पर क्या है, 2 हैं। फिर एक बार याद दिला दूं मैं आपको, बच्चे गलती कर रहे हैं, किसी ने मैसेज भेजा था, क्या ना स्क्रीनशॉट भेजा था, तो पता ये चला यहाँ इसको चेंज नहीं करेंगे। सबस्क्रिप्ट में जो चीज दे रखी है इसको हाथ नहीं लगाने का। तो यहाँ पर देखा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पर कितने 2 हैं, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब यहाँ कौन नाराज हो गया, नाइट्रोजन। यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब कौन नाराज हुआ, ऑक्सीजन। यहाँ 2 हैं, प्रोडक्ट साइड में देखें तो 2 + 3 5। तो एक रास्ता ये भी है, हम पहली बार इसको ट्रिक ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पर क्या करें, 5/2 ले लें तो रिएक्शन बैलेंस होगी। लेकिन बच्चे कहेंगे सर ये 5.5 मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है। एक्चुअली जो ये रिएक्शन लिखी होती है, हम लोगों ने 9th में थोड़ा सा इशारा दिया था, ये मोलर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। क्या, मोलर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। कहेंगे 2 मोल ऑफ अमोनिया combines with 5.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन to form 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड 3 मोल ऑफ वाटर। लेकिन ठहरिए, 10th लेवल पे फ्रैक्शन लिखेंगे तो टीचर नंबर काट लेगा। अब इस फ्रैक्शन को हटाने का एक आसान तरीका, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4NH3 + 5O2 gives 4NO + 6H2। अब आप देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों जगह पर क्या हो गया, सब कुछ बराबर हो गया। तो हम क्या कहेंगे, ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। अब एक बहुत छोटी सी रिएक्शन ले रहा हूं मैंने सब तो कराना मुश्किल है वीडियो में तो कुछ कॉमन चुनी है तो उन्हीं करेंगे। अगली रिएक्शन हमारी है, आसान से समझिए, NaO + H2। Na + H2 ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। क्या बनेगा, Na + H2। देखा, हमने थोड़ा सा उल्टा काम किया था, बच्चे कह रहे थे आपने उल्टा कर दिया। हमने पहले बैलेंसिंग ना सिखा के केमिकल रिएक्शन के
टैब्स पढ़े थे, ठीक है। अब जो देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, मैंने गलत लिखा। तो क्या हुआ, NaOH प्लस H2। देखो यहाँ पर सोडियम 1 है, सोडियम उधर 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, या कितने हो गए, 3 हो गए। तो हम कुछ ऐसा कर दें, एक बात बन जाए, फर्ज करो 2 और 2 तो बराबर हो रहे हैं, यहाँ कुछ ज्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 and 2, 4, 2 इधर लगा दें। अब कौन नाराज हुआ, सोडियम, तो हमने 2 इधर लगा दिया। क्या हुआ, 2Na प्लस 2H2 gives 2NaOH प्लस H2। अगला अपने आप करिएगा। पोटेशियम जो है सोडियम का बड़ा भाई है और वो रिएक्शन बिल्कुल सोडियम जैसे ही शो करता है। चलिए अगर नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताइएगा, दोबारा बताएंगे। अगली हमारी रिएक्शन है H2S। ये H2S जो होती है सड़ेंडे में से जो आती है, गटर में से जो आती है, काले नमक से आती है, हम लोग बदबूदार गैस छोड़ते हैं तब आती है। क्या हुआ, ये H2O प्लस S। अच्छा बताओ इसमें क्या हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। गौर करो, सल्फर को देखो और उसको देखो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर निकल रही है, तो हम कहेंगे H2S का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, सॉरी ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। चलिए बैलेंस करते हैं। तो H2S प्लस O2 गिव्स H2O प्लस S। अब हम गौर करें, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। अब कौन नाराज हो गया, नाराज नहीं करने का भाई, ये कितने हो गए, हाइड्रोजन 4, इधर कितने हैं, 2, तो 2 हमने ये लगा दिया। अब सल्फर खाला जो नाराज होगी, सल्फर मौसी नाराज होगी, तो उसको हमने ट्यूब कर दिया, ऐसे लगा दिया। अब वो सब कुछ बरोबर हो गया भाई, सब कुछ बरोबर हो गया। इसी की मिलती जुलती रिएक्शन एक और है जो एनसीईआरटी की किताब में दे रखी है, कि हम इसको ऐसे भी लिखने के लिए आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो चांसेस ये भी रहता है H2O प्लस SO2, या सॉरी यहां पर SO2 ले लें। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर सल्फर कितने हैं, 1, सल्फर उधर कितना, 1, 2 हो गया सल्फर, यहाँ सल्फर कितने हैं, 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, तो हमने यहाँ 2 कर दिया। अब हाइड्रोजन कितने हुए, 4, अब हमने यहाँ हाइड्रोजन कितने कर दिए, 4। अब देखिए सल्फर कितने हो गए, 1, 2, 3 है, तो हम क्या कर दें, यहाँ पर 3 सल्फर कर दें, ठीक। अब देखो सब कुछ ठीक हो गया है ना, हाइड्रोजन 4, सल्फर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 2, सब बैलेंस हो गया। अब एक अगली जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक बार मैं फिर से कहा, पिछली वीडियो में दे रखी थी, लेकिन एग्जाम में कई बार आती है, हो सकता है कुछ लोग पिछला वीडियो ना देखें तो वो सीख नहीं पाएंगे, तो मैं सिखा देता हूँ। तो क्या होगा यहाँ पर, Al प्लस HCl क्या बनेगा, AlCl3 प्लस H2, ठीक है। अब हमने क्या बताया, इसको रीराइट कर लेते हैं, Al प्लस HCl, this will give AlCl3। Can you tell me what type of this reaction is? Yes, this is redox reaction, this is displacement reaction. So see, here chlorine are 1, here chlorine are 3,
So we can give 3HCl. Now hydrogen 3 यहाँ कितने हुए 4. So 2 से इधर मल्टीप्लाई करें, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दें. अब कौन नाराज हुआ? क्लोरीन. हाउ मेनी क्लोरीन? 6. यहाँ पर कितने हैं? 3, तो 2 से कर दिया. अब अंकल एल्यूमिनियम नाराज हुए, उनको से कर दिया. अब हमारी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई. अब देखिए अगला इसको लिख दीजिए. 2Al प्लस 6HCl gives 2AlCl3 प्लस 3H2, राइट. अगला देखिए. अब पहले सोचिए कि बन क्या सकता है. H2SO4, जो यहाँ से H निकला था तब हाइड्रोजन बनी थी, यहाँ से भी H निकलेगा. तो यहाँ पर Al और Cl मिले थे, AlCl3 बना था. यहाँ पर क्या बनेगा? तो एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा. एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा? बोलिए बोलिए, कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए. इसको हम क्रिस क्रॉस रूल से करते हैं. क्या हो जाएगा कि इसको क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, वैलेंसीज एक्सचेंज कर देते हैं और चार्ज न्यूट्रल कर देते हैं. अच्छा, एक हम जो है वैसे भी ध्यान लगाएं. यहाँ अगर यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है तो ये कितना हो जाएगा? +6. यहाँ पर 3 सल्फेट है, कितना हुआ? -6. तो चार्ज प्लस चार्ज इज कैंसिल्ड बाय माइनस चार्ज. So the formula will be Al2SO4 whole thrice plus H2. अब हम इसको देखते हैं. देखो हाइड्रोजन तो बैलेंस है. अब तुम यहाँ पर देखो सल्फर कितने हैं? 1. या सल्फर 3. ये जब ऐसा लगा रहता है इसका मतलब हुआ पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो हम क्या लगाते हैं? 3. अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हुए? देखिए और से 6. यहाँ कितने हैं? 3. तो हम 3 कर दें. ठीक है. अब क्या करें? कौन नाराज है? एल्यूमिनियम. प्रोडक्ट साइड में कितने एल्यूमिनियम? 2. यहाँ कितने हैं? 1. तो 2 कर दें. 2Al plus 3H2SO4 giving Al2SO4 whole thrice plus 3H2. प्लीज बच्चों प्लीज इसको अच्छे से सीख देना. बैलेंसिंग हमेशा काम आने वाली चीज है ये. अगली चीज देखते हैं. मेरा आपके गला बहुत ज्यादा बच्चा सोचता हूँ सर खूं खूं करते रहते हैं, कैसे पढ़ाएंगे? ये पढ़ाना तो हमारी मजबूरी, पढ़ाएंगे क्यों नहीं? मजबूरी तो खुशी है. Fe प्लस H2O. एक सवाल है 11वीं क्लास में भी आता है, 10th में भी आता है. What happens when steam is passed over red hot iron? ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या होता है? मैग्नेटाइड बनता है Fe3O4. ये बच्चों के लिए बहुत कंट्रोवर्शियल से लगता है. ये Fe3O4 कैसे लगेगा? माय डियर ये मैग्नेटाइड कहलाता है. आयरन जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है. ट्रांजिशन एलिमेंट की खास बात ये होती है ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं. तो यहाँ पर +2 भी होगी और इसकी +3 भी होगी. अगर आयरन कहीं पर +2 होता है तो हम उसको कहते हैं फेरस, और +3 होता है तो हमको कहते हैं फेरिक. ऐसे पढ़ेंगे क्यूप्रस क्यूप्रिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, स्टेनस स्टेनिक. तो ये जो होता है मैग्नेटाइड, ये वही है लॉर्ड स्टोन, वंडर स्टोन, एक शेफर्ड में मिला था, फ्रिज में पढ़ा हुआ आपने. तो ये मैग्नेट बनाने में पहले इस्तेमाल किया जाता था. अब थोड़ा और मटेरियल इस्तेमाल करते हैं. तो एक्चुअली होता क्या है? ये कॉम्बिनेशन है 2 ऑक्साइड का. देखो FeO और दूसरा होता है Fe2O3. ये कहलाएगा फेरस ऑक्साइड, ये कहलाएगा फेरिक ऑक्साइड. दोनों को जोड़ा तो क्या हुआ? Fe3O4. तो इसको कहते हैं मैग्नेटाइट.
इसका नाम होगा मैग्नेटाइट। अब देखते हैं, बैलेंस से शुरू करते हैं, ये भी बहुत आसान हो जाएगा। चलिए इसको रीराइट कर लेते हैं। पेश करते हैं तारिक सर क्लास 10th की कैसी केमिस्ट्री, सॉरी बच्चों फॉर इंटरप्शन, इसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ रही थी, इस चक्कर में रोकना पड़ा। तो दोबारा से शुरू करते हैं इसको। तो हम लोग बात कर रहे थे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का अगला हिस्सा है व्हाट हैपेंस व्हेन स्टीम रिएक्ट्स विद रेड हॉट आयरन। तो क्या बनता है, मैग्नेटाइट बनता है। मैग्नेटाइट का फार्मूला Fe3O4। ओके, अब इसको बैलेंस करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ कितने हैं 1, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन कितने हुए 8। अब आप इधर देखिए जनाब, अब कौन नाराज हुआ, आयरन चाचू आ गए। तो क्या हुआ, अब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अगली रिएक्शन करेंगे, ये बहुत मजे की है। देखो CaOH होल ट्वाइस, इसका नाम सबको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब तो यहाँ पर क्या होगा, ये एसिड बेस है, ये एसिड है ये दोनों जब भी मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो जो सॉल्ट बनेगा उसका नाम है CaCl2 प्लस H2O। क्या ये हमारी रिएक्शन बैलेंस है, नहीं बैलेंस नहीं है बिल्कुल। तो देखें यहाँ क्लोरीन कितने हैं 2, हमने यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन कितना हो गए 2 + 2 4 and here are 2, so we will put 2. Now the equation is balanced, right? Another one is also important, Na plus NaOH plus H2SO4 क्या बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस, बीच बीच में 1-2 मिनट जो है फार्मूले दे दिया करिए क्योंकि कुछ बच्चे फार्मूले सही से नहीं सीख पाए होंगे। तो आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखते वक्त क्रिस क्रॉस रूल को फॉलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सोडियम कितने हैं 2 हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या 1 है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2 + 2 4, यहाँ कितने हैं 2 हैं, क्या हो गया 2 NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2 H2O। एक अगली रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब केमिस्ट्री में नहीं आती है लेकिन कई बच्चे शिकायत करती है हो कैसे गया, या रट्टा मार लेते हैं। लेकिन हमें ये पता है जब हम सांस लेते हैं तो ग्लूकोज जलता है, क्या बनता है क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पता लगा सकते हैं वाकई वाटर निकला है, यस, ठीक है। आजकल ऐड आता है शीशे में तो वो जम जाता है। अब CO2 को पता कैसे लगाएंगे, CO2 निकल रही है तो उसको लाइम वाटर से पास कराएंगे, तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो क्या होगा C6H12O6 ग्लूकोज, basic energy material in our body. Glucose burns in oxygen to produce carbon dioxide and water. हम अगला जो वीडियो शूट करेंगे उसमें लिखेंगे नेचुरल रिडॉक्स रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन क्या है, नेचुरल रिडॉक्स रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ कार्बन कितने हैं 6 और यहाँ पर कार्बन कितने हैं 1, तो हमने यहाँ 6 रख दिया। अब ऑक्सीजन की भी जरा
ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 12, यहाँ कितने हैं 2, तो 6 रख दिया। अब जरा ऑक्सीजन काउंट करिए, 6 2 12 प्लस 6 18, here 6, यहाँ 6 लगा दें तो क्या होगा C6H12 O6 प्लस 6 O2 gives 6 CO2 प्लस 6 H2O। ओके, तो बच्चों मेहनत करते रहिए, लोगों के कहने पे मत जाइए, क्योंकि सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग। अपना लॉजिक तैयार रखिए, सीखने की कोशिश करिए, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हाँ भाई यार सब्सक्राइब वगैरह कर दो, बच्चों की डिमांड आ रही है कि यूट्यूब लाइव करिए, तो यूट्यूब लाइव वो बता रहा है ऐसा हो नहीं पाएगा, बच्चे कहते हैं हम लाइव पढ़ना चाहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।